ऑप्शन ट्रेडिंग एक पैसों का कुआं है जो आपकी पूरे लाइफ की पैसों का प्यास बुझा सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कुछ ही मिनटों में 2000 रुपया से 10,000, 20,000 या 1 लाख का प्रॉफिट भी कमा सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट होता है वो होता है अनलिमिटेड, बट यहाँ पर लॉस लिमिटेड होता है। अगर आप 2000 रुपया से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका लॉस हुई तो वो होगा मैक्सिमम 2000 रुपया, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। बट आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, वो 10,000 हो सकता है या फिर 20,000 हो सकता है या 1 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है। चलिए हम एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्लू कलर की आईफोन खरीदना चाहते हो, इसलिए आप एप्पल की शोरूम में गए। शोरूम वाले ने आपको कहा कि ब्लू कलर की आईफोन अवेलेबल नहीं है और अगले महीने 1 तारीख से पहले आईफोन अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप चाहो तो कोई और कलर की आईफोन ले सकते हो, लेकिन आपको तो ब्लू कलर की आईफोन आज ही चाहिए, क्योंकि आपने न्यूज में देखा कि अगले महीने 1 तारीख से आईफोन की प्राइस बढ़ने की चांसेस है। आप तो दुविधा में फंस गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो कोई और कलर की आईफोन खरीद लो, या तो ब्लू कलर के आईफोन के लिए अगले महीने की 1 तारीख तक वेट कीजिए, लेकिन तब तक आईफोन का दाम बढ़ जाएगा, इसलिए आपको ज्यादा रुपया पे करना होगा। ऐसे सिचुएशन में शोरूम वाले आपको एक ऑप्शन देता है कि आप मुझे 10,000 रुपया दे दो और इस आईफोन की बुकिंग करा लो। क्योंकि आपकी बुकिंग आज की डेट पर हो रही है, इसीलिए अगले महीने 1 तारीख को जब ये आईफोन डिलीवरी दिया जाएगा तो आपको आज की जो प्राइस है वो देना होगा। अगले महीने इस ब्लू कलर के आईफोन का दाम चाहे कितना भी बढ़ जाए, आपसे आज की जो प्राइस है वो लिया जाएगा। आपने सोचा कि इसे तो आपको ही फायदा मिलेगा, आपको पसंद का आईफोन भी मिल रहा है और आज की दाम पे भी मिल रहा है, इसलिए आपने 10,000 रुपया देकर इस आईफोन की बुकिंग करा लिया। 1 महीने बाद फोन डिलीवरी के समय आ गई। फोन डिलीवरी लेने के लिए आपने फिर से एप्पल की शोरूम में गए, लेकिन एप्पल की शोरूम में जाने के बाद आपको पता चला कि उस आईफोन का प्राइस 15,000 और सस्ती हो गई। मान लो कि बुकिंग के दिन इस आईफोन का प्राइस था 90,000, लेकिन आज उस आईफोन की प्राइस 75,000 हो गई। बुकिंग का शर्त क्या था कि डिलीवरी के समय आपको बुकिंग डेट की जो प्राइस है वो देना होगा। आप जिस दिन बुकिंग किया था उस दिन प्राइस कितना था? 90,000, और आप बुकिंग के लिए 10,000 रुपया दिया था। यानी अगर आज आप बुकिंग के शर्त के हिसाब से फोन लेना चाहते हो तो आपको और 80,000 रुपया पे करना होगा। लेकिन आज की डेट में फोन का प्राइस कितना है? 75,000। यानी अगर आप बुकिंग का शर्त मानो तो आज की प्राइस से भी आपको 5,000 रुपया ज्यादा पे करना होगा। आपने सोचा कि मैं खामों का क्यों 5,000 रुपया ज्यादा दूं, इससे तो अच्छा है कि इस बुकिंग को ही कैंसिल कर देते हैं और आज की जो प्राइस है उसमें ही फोन खरीद लिया जाए। आपने शोरूम वाला को कहा कि देखो भैया, एक काम करो, आप मेरा इस बुकिंग को ही कैंसिल कर दो और आप आज की प्राइस में फोन दे दो। तब शोरूम वाला आपको कहा कि ठीक है, आपको आज की दाम पे फोन तो मिल जाएगा, लेकिन आप बुकिंग के लिए जो 10,000 रुपये दिए थे वो रिटर्न नहीं होगा। आपने सोचा कि ठीक है, 10,000 रुपया डूबने के बाद भी तो 5,000 रुपया सेव हो रहा है, इसलिए आपने बुकिंग को कैंसिल कर दिया और 10,000 रुपया का लॉस झेल लिया। अब ध्यान से समझिए, आपका कितना लॉस हुई? मैक्सिमम 10,000, जो आपने बुकिंग प्राइस के लिए दिया था, क्योंकि आईफोन का प्राइस 90,000 से गिरकर 75,000 हो गई। अगर आईफोन का प्राइस 90,000 से गिरकर 50,000 भी हो जाता तब भी आपका मैक्सिमम 10,000 रुपया लॉस होता, क्योंकि आपने मैक्सिमम 10,000 ही तो बुकिंग के लिए दिया था, इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। बट अगर आईफोन का प्राइस 90,000 से बढ़कर 1,10,000 होता तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता? 20,000। अगर आईफोन का प्राइस 90,000 से बढ़कर 1,50,000 होता तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता?
60,000। यानी अगर आपका लॉस हुई तो वो होगा लिमिटेड, बट आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ठीक इसी तरह एकदम सेम होता है। अगर आपका लॉस हुई तो वो होगा लिमिटेड, बट आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में 2,000 रुपया बुकिंग प्राइस देकर 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 1,00,000 रुपया तक का भी प्रॉफिट कमा सकते हो। चलिए अब हम एक शेयर मार्केट की रियल एग्जांपल से ऑप्शन ट्रेडिंग को समझते हैं। आपने बुकिंग के लिए ये जो 10,000 रुपया दिया था, इसको शेयर मार्केट की भाषा में प्रीमियम कहा जाता है। आपने रिलायंस कंपनी का नाम सुना। मान लो कि आपने न्यूज में देखा कि रिलायंस कंपनी अगले महीने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में दो चीज होने की चांसेस होती है। कुछ लोगों को लगेगा कि अगले महीने रिलायंस की शेयर प्राइस बढ़ेगा। ठीक इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि रिलायंस की ये प्रोजेक्ट फ्लॉप होने वाला है, इसीलिए अगले महीने रिलायंस की शेयर प्राइस गिरेगा। आज रिलायंस की शेयर प्राइस 3,025 रुपया। अगर आपको लगता है कि अगले महीने रिलायंस की ये शेयर प्राइस बढ़कर 3,080 या 3,100 हो सकता है, तो आपको कॉल ऑप्शन यानी CE खरीदना चाहिए। सी का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन। आप कॉल नाम से ही याद रखिए। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि अगले महीने रिलायंस की शेयर प्राइस 3,025 से गिरकर 3,000 या 2,900 हो सकता है, तो आपको पुट ऑप्शन यानी PE खरीदना चाहिए। PE का फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन। कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब होता है कि शेयर की प्राइस जितना बढ़ेगा आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब शेयर की प्राइस जितना गिरेगा आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कॉल एंड पुट में सिंपली सा डिफरेंस ये है कि आपको कॉल ऑप्शन तब खरीदना चाहिए जब आपको लगता है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगा, और आपको पुट ऑप्शन तब खरीदना चाहिए जब आपको लगता है कि शेयर की प्राइस गिरेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप दोनों तरफ से पैसा कमा सकते हो, चाहे शेयर की प्राइस बढ़े या शेयर की प्राइस गिरे।